और ये सारे फॉर्मूले रटे हुए होने चाहिए, मैं बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ, रटा हुआ होना चाहिए। जब पूछा तो आना चाहिए कि हाँ इसका फॉर्मूला ये होगा, एकदम बिल्कुल रट्टा मार होना चाहिए, एकदम जवान पे होना चाहिए। अच्छा वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का अगर फॉर टाइमिंग थोड़ा मिस भी हो गया तो ठीक है, मैनेजेबल है। बट एनर्जी, एनर्जी का, रेडियस का, और अभी अभी जस्ट जो पता, एनर्जी का, रेडियस का, ये दोनों फॉर्मूला, और हाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये जो तीन है ये बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए, इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, एकदम बिल्कुल रटा हुआ कि पूछा, सपने में पूछा तो आंसर आना चाहिए कि अच्छा हाँ ये होगा। चलेगा? चलो तो अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में कहां तक बात कर चुके थे? तो लास्ट क्लास में ये फॉर्मूला अपन देख चुके थे, ठीक है। अच्छा, ये अपने को पता है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये होता है, अगर अपने को बोलेगा कि आर एच सी इनके फॉर्म में बताओ एनर्जी, तो क्या बोलोगे? माइनस एच सी आर जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। आर एच सी के फॉर्म में कैसे आता है ये भी अपन बात कर चुके हैं। तो अब फटाफट आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ऑर्बिट में क्या होती है? नेगेटिव होती है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है। इनफाइनाइट पे ले जाकर फेंक दोगे तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? लड्डू हो जाएगी। चलो भैया, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बोलता क्या है? एन इलेक्ट्रॉन हैज टू डैश एब्सॉर्ब या रिलीज एनर्जी टू मूव फ्रॉम लोअर स्टेशनरी स्टेट। लोअर स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या हुआ? लोअर एनर्जी लेवल। सिंपल समझो, लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, मतलब लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट। बोलता क्या है कि उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? ये बताओ। नीचे से ऊपर जाना है, फर्स्ट से सेकंड, थर्ड से फोर्थ, इसके जाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? एनर्जी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी जाने के लिए किसी भी इलेक्ट्रॉन में, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में क्या करना पड़ेगा? एब्सॉर्ब करना पड़ेगा। मतलब अगर आप, ये मैंने पहले ही बताया है कि भैया अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में, मान लो ये इस ऑर्बिट में बैठा हुआ है, ये आपके पास न्यूक्लियस है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, या यहाँ से सीधे यहाँ चला जाए, कहीं भी जाए, अपने को ये क्या करेगा? एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। किस फॉर्म में करेगा? तो इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन के फॉर्म में एब्सॉर्ब करेगा। चलेगा? अगर ये वापस आएगा तब क्या होगा? तो यार सोचना ही नहीं है, जाने वक्त एब्सॉर्ब करता है तो वापस आते वक्त क्या करेगा? रिलीज करेगा। चलेगा? तो ये जो वापस आएगा तो ये क्या करेगा? एनर्जी को रिलीज करेगा। डन है? कोई ऐसा जो ये कहना चाहता है भैया इसमें अपने को समस्या है, एब्जॉर्ब और रिलीज में कब करेगा कब नहीं करेगा? क्लियर है? चलो अब अपन आगे बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ बोलता है कि बोर्स मॉडल में एंगुलर मोमेंटम ऑफ थर्ड ऑर्बिट इज डैश इनटू h बाई 2 पाई। इस डैश की वैल्यू बताओ कितनी होगी? यहाँ पे क्या पुट करूं? क्या पुट करूं यहाँ पे? सोचना ही नहीं है। क्या होता है एंगुलर मोमेंटम? एम वी आर। एम वी आर इक्वल्स टू क्या होता है? ओ अच्छा, एम वी आर इक्वल्स टू क्या होता है? एन एच बाई 2 पाई होता है, ठीक है। यहाँ पे एन की वैल्यू, एन क्या होता है? ऑर्बिट नंबर होता है, ऑर्बिट नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको ये चीज जादू हो गई है कि भैया ये तो पता ही नहीं चला? बोलो निधि, क्या बोल रही हो बच्चा? सर आप एनर्जी का फॉर्मूला एच सी आर इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर लिखवाए थे ना, ठीक तो है, उसमें आप निगेटिव साइन नहीं दिए थे, पॉजिटिव साइन ही दिए थे। वो डिफरेंस बताया था दो ऑर्बिट के बीच का एनर्जी, और मैं एक ऑर्बिट के बीच की एनर्जी बता रहा हूँ। वो याद करो, वो डेल्टा ही था, E2 माइनस E1 था। और अभी जो बता रहा हूँ एब्सोल्यूट एनर्जी बता रहा हूँ किसी भी ऑर्बिट का। बात तो समझ सर में वो आया? क्या होगा? तो दो, अच्छा देखो, एक मिनट रुक जाओ, आता हूँ इस पे, लास्ट में मैं बता दूंगा ये क्या है। ये माइनस प्लस का जो कंफ्यूजन है इसको लास्ट में मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलो, ये हो गया, यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है ना? ठीक है। तो ये अपने पास कहानी है कि भैया एम वी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई कैसे होता है? अभ्यादित्य क्या चाहता है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बोलता क्या है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। बोलता क्या है कि बताओ सरकमफेरेंस, रेशियो ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम+3। बेरिलियम+3 का फोर्थ बोर ऑर्बिट और लिथियम प्लस टू का थर्ड बोर ऑर्बिट, इन दोनों का सरकमफेरेंस का रेशियो बताओ कितना होगा?
पहले तो ये सोचो कि दोनों का सरकमफेरेंस कितना होगा और फिर जाके इनका रेशियो निकालोगे। शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। और जो आंसर देगा वो लॉजिक के साथ देगा, मैं पूछूंगा कैसे आया। ये बहुत क्लियर बता दे रहा हूं मैं, बहुत क्लियर, क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन है और सबके पास मॉड्यूल है, ये मैं अच्छे से जानता हूं। तो जो आंसर देगा विथ लॉजिक कैसे लेके आए। लिथियम +2 का थर्ड ऑर्बिट और बेरिलियम +3 का फोर्थ ऑर्बिट, इन दोनों के सरकमफेरेंस का रेशियो कितना होगा। सरकमफेरेंस होता क्या है, 2πr। मतलब दोनों का 2πr 2πr, दोनों का रेडियस तो निकाल ही सकते हो। दोनों का रेडियस निकालो और 2πr करो और फिर दोनों का रेशियो लो। तो शुरू हो जाओ और फटाफट आंसर बताओ क्या आएगा। दोनों का रेडियस लो, दोनों का सरकमफेरेंस निकालो, फिर दोनों का रेशियो निकालो। करो फटाफट। दोनों ऑर्बिट का रेडियस निकालो। रेडियस बताया है मैंने 0.529 n² / z, फॉर्मूला आपको पता है। दोनों का रेडियस निकालो, दोनों के रेडियस का रेशियो लो। शुरू हो जाओ। गुड शिवम, गुड वैष्णवी। अंजन बाबू गलत है, आदर्श सही है। आरिज सही है, ऋषभ सही है, कल्याणी गलत है, सिद्धार्थ गलत है, निधि सही है, अमरजीत गलत है, शिवांशु गलत है। अरे भाई दोनों का रेडियस लिखने आता है, रेडियस का फॉर्मूला बताया है दोनों का। दोनों का रेडियस लिखो क्या होगा। तो दोनों का रेडियस लिखते हैं अपन फटाफट, चलो। लिथियम +3 का बोलता है, इसका कौन सा ऑर्बिट बोला है, थर्ड ऑर्बिट बोला है, सेकंड, सॉरी लिथियम +2 का कौन सा बोला है, थर्ड ऑर्बिट बोला है। क्या होगा इसका फॉर्मूला, रेडियस बताओ इसका क्या होगा। तो इसका रेडियस कितना लिखोगे, 0.529 n², मतलब 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3। एटॉमिक नंबर लिथियम का कितना होता है, 3 होता है। z n²/z। चलो, बेरिलियम +3 का लिखते हैं। बेरिलियम +3 का क्या होगा, कौन सा ऑर्बिट बोला है, फोर्थ ऑर्बिट बोला है। भैया ध्यान दो यहाँ पे, फोर्थ ऑर्बिट कितना होगा। फोर्थ ऑर्बिट रेडियस की वैल्यू लिखो कितनी होगी, 0.529 n² हो गया इसके लिए 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर हो गया 4। ये हो गया दोनों का रेडियस। अब लिखो दोनों का सरकमफेरेंस। अरे भैया दोनों का सरकमफेरेंस अगर मैं बोलूं, सरकमफेरेंस ऑफ लिथियम +2 वर्सेस सरकमफेरेंस ऑफ बेरिलियम +3, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं दोनों के लिए क्या लिखूंगा, 2πr ये लिथियम +2 का और 2πr बेरिलियम +3 का, ये लिखेंगे ना। अब मुझे ये बताओ कि 2π तो 2π कैंसिल, तो बेसिकली मुझे क्या लिखना है, रेडियस ऑफ लिथियम +2 वर्सेस रेडियस ऑफ बेरिलियम +3, यही तो लिखना है मेरे को। दोनों का रेडियस ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, पुट करूंगा यहाँ पे, काम खत्म। ये लाऊंगा ऊपर में और ये नीचे में, दोनों पुट करेंगे, खेल खत्म हो जाएगा। तो भैया पुट करो, लिथियम +2 का रेडियस कितना है, 0.529 इंटू 3 a² / 3 मतलब 3, ये 3 a² / 3 मतलब 3। ये नीचे में है बेरिलियम +3 का रेडियस 0.529 इंटू ये क्या है 4² / 4 मतलब 4, 4 4 कैंसिल आउट हो गया 4। यहाँ से भैया आपने को क्या दिख रहा है, देखो ये ध्यान दो, ये जुड़ जाएगा,
ये उड़ जाएगा, अपने को ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? मुझे इतना बता दो कि ये किसका किसका 3/4 में रोना है कि भैया हमको समझ में नहीं आ रहा है 3/4 कैसे हो गया। किसको किसको ये जादू हो गया, समझ में नहीं आया 3/4 की कहानी, हमको नहीं समझ में आ रहा है 3/4 कैसे हो गया। देखो जिसको जादू हो जाएगा उसको बोर्स मॉडल जादू हो जाएगा, मैं बहुत क्लियर बता रहा हूँ। जिसको ये जादू हो गया उसका बोर्स मॉडल जादू हो गया, ये जान लो, समझे? ये बहुत क्लियर है। चलो नेक्स्ट। बोलता क्या है? कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, इस पे जरा गौर फरमा, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अपना अभी मैं यहीं पे बता रहा हूँ एक्साइटेड स्टेट के मतलब क्या होते हैं। एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है, यहां ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्बिट में अगर है, फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट। सेकेंड ऑर्बिट का मतलब होता है, ध्यान देना, सेकेंड का मतलब होता है फर्स्ट एक्साइटेड। थर्ड का मतलब होता है सेकेंड एक्साइटेड। अब आगे तुम खुद से सोच सकते हो कि क्या कहानी होने वाली है। सेकेंड ऑर्बिट मतलब फर्स्ट एक्साइटेड, थर्ड ऑर्बिट मतलब सेकेंड एक्साइटेड। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फर्स्ट ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, उसके ऊपर वाले जो है वो एक्साइटेड कहलाते जाएंगे, काम खत्म। मतलब जो भी एक्साइटेड बोला है ना उसमें +1 कर दो, ऑर्बिट नंबर पता चल जाएगा। तो फर्स्ट सेकेंड एक्साइटेड का मतलब ऑर्बिट नंबर कितना हुआ ये बताओ मेरे को। सेकेंड एक्साइटेड का मतलब ऑर्बिट नंबर कितना हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ये भेजम जा रहा है, सेकंड एक्साइटेड का मतलब क्या हुआ, एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अब फटाफट इसको सॉल्व करो और खटाखट आंसर बताओ कि थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन अगर होगा हाइड्रोजन के तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, फटाफट कैलकुलेट करो। थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, कैलकुलेट कर सकते हो। क्या करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सोचना ही नहीं है अपने को, कौन सा फॉर्मूला अपन लगाएंगे भैया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.16 10⁻⁶ इंटू Z/n। Z है 1, n है 3, खेल खत्म, मीटर पर सेकेंड। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जो इसमें रोना गाना मचाना चाहता है कि भैया ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया है। आंसर कितना आ जाएगा, 0.72 इंटू 10⁻⁶ या 7.6 इंटू 10⁻⁶, कम सॉरी 7.2 इंटू 10⁻⁶, अप्रोक्सीमेटली 7.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। मुझे इतना बता दो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि भैया ये चीज तो समझ में नहीं आ रही, जादू हो गया, ये क्वेश्चन जादू हो गया किसी को। चलो ध्यान रखो, अगला क्वेश्चन ध्यान दो, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अच्छा 6 ही लिख दिया क्या, ओ अच्छा माय बैड, ठीक है ना, बोला 5 था लिख दिया 6, ठीक है 5, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, बोलता क्या कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन बताओ एक इलेक्ट्रॉन का जो सेकेंड बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में घूमता है। फ्रीक्वेंसी होता क्या है, पहले ये समझो फ्रीक्वेंसी होता क्या है। इस केस में फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ, देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ कि एक सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी बार रोटेट कर ले रहा है, एक सेकेंड में कोई भी इलेक्ट्रॉन कितनी बार रोटेट कर ले रहा है ऑर्बिट में, वही फ्रीक्वेंसी हुई। ये कैसे निकालें, तो मैं ऐसे लिखूं क्या कि पहले तो टाइम, एक टाइम निकालो कि कितने टाइम में रोटेट कर ले रहा है, और अपने को पता है कि टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, या ऐसे निकाल, या फ्रीक्वेंसी के एस्पेक्ट में तो सीधे बोलो कि फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कितने बार रिवॉल्व किया, एक सेकेंड में किसी ऑर्बिट में कितने बार रिवॉल्व किया है इलेक्ट्रॉन, यही उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। एक सेकेंड में कितने बार रिवॉल्यूशन हुआ है, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकेंड, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अब एक सेकंड में कितना रिवॉल्व किया, ये कैसे निकाले यार, सोचो एक साइकिल है, इस साइकिल में ये गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है,
ये गोल गोल इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, बोलता है कि 1 सेकंड में कितने बार रिवॉल्व करेगा, कैसे निकालोगे? जरा फिजिक्स लगा के बताओ तो 1 सेकंड में कितना बार निकलेगा, कितना बार रिवॉल्व करेगा? अगर आपको क्या क्या पता है, अगर इस साइकिल का आपको रेडियस पता है और इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पता है, ये 2 चीज पता है, आप कैसे बताओगे कि 1 सेकंड में कितना बार घूमा? फिजिक्स लगाओ और मुझे फटाक से बताओ कि 1 सेकंड में कितने बार घूमेगा, वही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। बताओ तो मुझे फटाफट कितने बार घूमेगा, फिजिक्स लगाओ, पढ़ चुके हो ना? और क्या पढ़ चुके हो, ये क्या बोलते हैं उसको यार, स्पीड वेलोसिटी ये सब रिलेशंस तो पढ़ चुके हो, ये मत बोलना कि नहीं पढ़े हैं हम। बस स्पीड वेलोसिटी का रिलेशन, स्पीड और ये क्या बोलते हैं डिस्टेंस डिस्टेंस का रिलेशन पता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये सब कहानी पढ़ चुके हो, तो ये आसानी से बता सकते हो। 1 सेकंड में कितनी बार रिवॉल्व करेगा यही आपको बताना है, 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। गुड आरिज, वेरी गुड। एक ने तो आंसर दिया कि 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा। अरे भाई 1 सेकंड में ये निकालो ना कितना लेंथ चला, ये निकाल सकते हो ना वेलोसिटी के साथ कि 1 सेकंड में कितना चला, और उसको डिवाइड कर दो 2 पाई आर से, पता चल जाएगा कि कितनी बार घूमा। एक बार घूमने का मतलब क्या है, 2 पाई आर। 1 सेकंड में कितना चला, तो v के बराबर चलेगा, v के बराबर 1 सेकंड में चला, 1 सेकंड में कितना चलेगा, v के बराबर चलेगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम 1 सेकंड रखो, डिस्टेंस कितना हो गया v, 1 सेकंड में v के बराबर चलता है, और 2 पाई आर अगर चल गया है तो वो एक रोटेशन पूरा कर चुका है, एक रिवॉल्यूशन पूरा कर चुका है 2 पाई आर में। तो कितना रिवॉल्यूशन किया, तो v अपॉन 2 पाई आर 1 सेकंड में। खोपड़े में गया कि पार कर गया, ये बताओ मेरे को। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, मैं यहाँ सीधे फॉर्मूला लिख रहा हूँ v अपॉन 2 पाई आर। v हुआ जो 1 सेकंड में चला, और 2 पाई आर जो एक रिवॉल्यूशन का लेंथ है, एक रिवॉल्यूशन का लेंथ पता है 2 पाई आर। मान लो 1 सेकंड में चला होता है ये ऐसे 1 सेकंड, मान लो ये एक बार 2 बार घुमा है, तो पूरा लेंथ यहाँ आ जाएगा, और 2 पाई आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या पता चल जाएगा कि 2 बार घुमा है। अरे वाह, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आया? ये क्लियर है सबको? जनता खेल खत्म है। चलो ध्यान दो यहाँ पे, चलो देखो यहाँ पे कौन बोला, मान लो रिया यहाँ खड़ी है, ठीक है, रिया यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, इसको ये प्लेग्राउंड है, इसमें इसको रिवॉल्यूशन करना है, पता करना है मुझे कि वो 1 सेकंड में कितने बार घूमती है। मान लिया कि जो रिया का स्पीड है, वो रिया का स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, ये 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से दौड़ती है, और ये जो पूरा पूरा जो ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है, ये रेडियस मान लो मुझे दिया हुआ है 5 मीटर, 5 मीटर का रेडियस है, और ये इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड, और रेडियस जो है वो 5 मीटर दिया हुआ है। बोलता क्या है कि बताओ 1 सेकंड में रिया कितने रोटेशन लगा लेगी, कितने बार घूम लेगी रिया। तो भैया 1 सेकंड में पहले तो निकालो कि कितना डिस्टेंस रिया चलेगी। तो कितना डिस्टेंस रिया चलेगी अपने को पता है कि भैया 1 सेकंड में कितना चलेगी, तो अपने को पता है v इक्वल टू होता है s बाई टी, डिस्टेंस बाई टाइम होता है, ठीक है। तो 1 सेकंड में कितना चलेगी, यहाँ 1 पुट कर दो टाइम की जगह पे, तो वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, मतलब 1 सेकंड में कितना चलेगी, 100 मीटर चलेगी रिया, 1 सेकंड में 100 मीटर चल लेगी। अच्छा, ये एक बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिया को कितना मीटर चलना पड़ेगा, तो रेडियस है 5 मीटर, तो सरकमफेरेंस जितना होगा उतना ही उसको चलना पड़ेगा। अब जिसको सरकमफेरेंस में समस्या है उसका तो अपन क्या ही करें, तो सरकमफेरेंस इसका कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5, 2 पाई आर, इतना चलेगी तो एक बार रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। अब हमें पता है कि भैया उसका एक इतना में एक बार रोटेशन कंप्लीट कर रही है, और वो चल कितना रही है, तो 100 मीटर चल रही है, मतलब कितनी बार वो चली है, कितने बार वो घूमी है, 1 सेकंड में 100 मीटर घूम चुकी है वो, और इतना के लिए एक रोटेशन है, तो भैया उसका हम क्या बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो 1 सेकंड में चली है 100 मीटर, डिवाइडेड बाई जो भी वहां पे सरकमफेरेंस आया वो कितना आया है, तो 2 इंटू 3.14 इंटू 5, ये इसका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, ये 1 सेकंड में चला हुआ डिस्टेंस, और ये एक रिवॉल्यूशन का कवर किया हुआ डिस्टेंस। मुझे इतना बता दो, ये किसके किसके भेजे में अभी भी नहीं गया है, किसको किसको अभी भी समझ में नहीं आया कि भैया ये क्या चीज है, ईमानदारी से बता दो किसको समझ में नहीं आया, ये रिया कितनी चली है, जल्दी बताओ मेरे को। रिया आपको समझ में आया बच्चा कि ये कितना चले आप,
कितना बार ग्राउंड को गोल मारे, ये बता मेरे को। वैष्णवी वो बहुत अलग चीज है, उसमें बहुत अलग चीज हो जाएगी वो। रिया RIA वाली, ये RIYA वाली है। डन है। नहीं वैष्णवी वैसे नहीं जा सकते, वो एनर्जी फोटोन की होती है, फ्रीक्वेंसी वो फोटोन की होती है। यहाँ इलेक्ट्रॉन की पूछा है, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी पूछा है। इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने बार इलेक्ट्रॉन घूमा है। शिवम देख ले रहा हूं मैं, ठीक है। तो कहानी क्या है कि रिया कितने बार घूमी है, ये यहाँ से पता चल जाएगा। यहाँ पे सीधे वैल्यू पुट करो। वेलोसिटी क्या होता है भैया, वेलोसिटी आपको निकालने आता है सेकंड बोर ऑर्बिट का। यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो, यहाँ रेडियस की वैल्यू पुट करो, यहाँ 2 पाई की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे आंसर याद नहीं है कि आंसर कितना आता है, रट्टा मार के नहीं बैठा मैं, यहाँ लिख दे रहा हूँ कि कितना आएगा, वो आप चेक कर लेना मैथमेटिकली पुट करके कि कितना आएगा। एन स्क्वायर, सॉरी 1/2 का 2 वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू रेडियस कितना हो जाएगा अपने पास, तो रेडियस हो गया अपने पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर, इसका कितना है अपने पास 4 है, कौन सा सॉरी हाँ 4 हो जाएगा, 2 का मतलब 4 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 1 इनटू। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा कि रेडियस एंगस्ट्रॉम में आएगा तो आपको 10⁻⁻10 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि आपका रेडियस किस में आ जाए, मीटर में आ जाए। तो ये 10⁻10 से भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे इतना बता दो कि ये कहानी किसको किसको जादू हो गई कि भैया ये तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ है। अगर ईमानदारी से बताओगे तो बता सकता हूँ, ईमानदारी से नहीं बताओगे तो कुछ नहीं कर सकते, तुम भी बैठे रह जाओगे, मैं समझूंगा तुम समझ गए। हाँ जी बोलो आयुष बाबू क्या समस्या है। सर समझ में नहीं आया कैसे आया। क्या समझ में नहीं आया। सर ये वैल्यू कैसे आया। ये V/N V/2πNR कैसे लिखा, ये समझ नहीं आया। सर 2πR कैसे लिखा, या ये वैल्यूज कैसे पुट की, या ये ये वैल्यू सर जो पुट किए। वेलोसिटी का फॉर्मूला भी क्या बताया था बाबू, किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी का कुछ फॉर्मूला बताया है, क्या फॉर्मूला यस बताया है आयुष, बताया है 2.16 इंटू 10, अच्छा सॉरी यार ये 5 6 ठीक है, 2.16 इंटू 10⁻6 N स्क्वायर बाई सॉरी Z/N, ठीक है। 2.16 यस 10⁻6 Z/N, ये Z है 1, आपका N है 2। उसके बाद रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पहले 2 पाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दिया। रेडियस की फॉर्मूला क्या होता है 0.529 एन 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। एन स्क्वायर का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर अपॉन जेड। ये जो वैल्यू आती है एंगस्ट्रॉम में आती है, इसलिए 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर लिया ताकि ये मीटर में आ जाए। तो ये हो गया मीटर में, ऊपर वाला आ गया मीटर पर सेकंड में। आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। चलेगा। कोई और है जिसको इसमें समस्या है, बता दो भाई कि समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है। डन है, चलो गुड, ठीक है। चलो इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, बोलता क्या है कि फ्रीक्वेंसी किससे प्रोपोर्शनल है, फ्रीक्वेंसी एन और जेड में बताओ किससे प्रोपोर्शनल है। तो गौर फरमाओ यहाँ पे, ये ऊपर में आता है क्या, यहाँ पे ये ध्यान दो, इसका एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। बोलता है फ्रीक्वेंसी किससे प्रोपोर्शनल है, ये ऊपर में जो टर्म यूज किए रेडियस वाले में, वो कौन सी टर्म है। तो यहाँ गौर फरमाओगे तो ये दिखेगा क्या, ऊपर वाला ये जो दोनों टर्म है, रेडियस के वेलोसिटी के लिए क्या होता है, तो Z/N होता है। रेडियस के लिए क्या होता है, तो N स्क्वायर बाई जेड होता है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो Z ऊपर चला गया, N नीचे चला आया, तो अपने को दिख रहा है कि Z² बाई N³ फ्रीक्वेंसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Z²/N³ से। तो ये भी डायरेक्टली दे सकता है, कोई भी दो ऑर्बिट दे देगा, बोलेगा इन दोनों का फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ। ये बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, इस पे बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/N³, Z² से डायरेक्ट और N³ से इनवर्स। कुछ नहीं किया, ये रेडियस वाले में पकड़ लिया, ऊपर में क्या होता है रेडियस में, यहाँ पे ये क्या पुट किया था, यहाँ पे पुट किया था आपने वेलोसिटी, सॉरी वेलोसिटी में क्या पुट किया था Z, यहाँ पे पुट किया था N, तो ये Z और N लिख लिया। यहाँ पे क्या पुट किया था आपने को N², नीचे में क्या पुट किया था Z, इसको ऊपर भेज दिया, N को नीचे लेके चले आए, तो अपने पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किससे प्रोपोर्शनल है, Z² बाई N³ से। चलेगा, चलो
तो अगला क्वेश्चन है किसी बेस पे मैं दे रहा हूं, इसको फटाफट सॉल्व करो। कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट एक मिनट, कैलकुलेट रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी इन ऑर्बिट फोर्थ एंड फिफ्थ of lithium plus 2 ion. Calculate ratio of frequency in Bohr's fourth and fifth orbit of lithium plus 2 ion for electron. इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी का रेशियो बताओ अगर बोर्स के फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट में है, किसके, कौन से आयन के, लिथियम प्लस 2 के। फटाफट सॉल्व करो और मुझे खटाखट इसका आंसर बताओ क्या आएगा रेशियो। लिथियम प्लस 2 के फोर्थ और फिफ्थ ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दोनों में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, दोनों के फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना होगा। कैसे लगाओगे भैया, जो अभी जस्ट बताया, क्या बताया आपको, फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ बताया अभी, क्या बताया, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। तो बस वो यहाँ पुट कर दो, जेड स्क्वायर बाई एन क्यू। अब अपने को पता है कि दोनों केस में जेड तो क्या है, सेम ही रहने वाला है, तो अपने को क्या पता चल जाएगा, एफ वन बाई एफ टू इक्वल्स टू, मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ जेड वन का, सॉरी यहाँ लिख सकते हैं एन वन का क्यूब, n1 का क्यूब और ऊपर में n2 का क्यूब। अब यहाँ फटाफट पुट कर सकते हो, n1 अपने पास क्या है, 4 है, तो 4 का क्यूब और ऊपर में क्या आ जाएगा, 5 का क्यूब, काम खत्म। तो ये कितना आ जाएगा, 125/64, खेल खत्म। चलेगा, डन है ये, चलो ठीक है, ओके। दीक्षा जब खोलेंगे मॉड्यूल तो बता दीजिएगा आप, ठीक है। ये कहानी है कैसे हम बोर्स ऑर्बिट के क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड सॉल्व करते हैं। अब अपन आगे आते हैं जरा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, बोलता क्या है कि रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस 2, हीलियम प्लस इज आर नॉट। थर्ड बोर ऑर्बिट जो है उसका आर नॉट दे दिया है, उसके रेडियस को मान लिया कि वो आर नॉट है। बोलता क्या है कि फोर्थ बोर ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 4 इन टर्म्स ऑफ आर नॉट कितना होगा। ऐसे नहीं बताना, आर नॉट के टर्म्स में बताना। तो आपको करना क्या है, पहले आर नॉट की वैल्यू निकालो और इसके रेडियस की वैल्यू निकालो, दोनों इक्वेशन को डिवाइड मार दो, आर नॉट की वैल्यू चली आएगी, आर नॉट के रिस्पेक्ट में वैल्यू चली आएगी। तो फटाफट इसको सॉल्व करो, खटाखट बताओ आंसर क्या आएगा। आर नॉट के टर्म में बेरिलियम प्लस 4 के ऑर्बिट बताना है कि उसका रेडियस कितना होगा, बेरिलियम प्लस 4 का रेडियस कितना होगा, कौन सा ऑर्बिट का, फोर्थ ऑर्बिट का, सॉरी बेरिलियम बना, बोरोन, बोरोन प्लस 4 का फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस बताना है आपको इन टर्म्स ऑफ आर नॉट। शुरू हो जाओ, करो फटाफट इसको। पहले एच ई प्लस का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस निकालो कितना है, फिर बी प्लस 4 के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस निकालो कितना है, और दोनों को डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना, दोनों को डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। निकालो जल्दी। करो फटाफट। हीलियम प्लस का थर्ड बोर ऑर्बिट के रेडियस निकालो, बी प्लस 4 का फोर्थ बोर ऑर्बिट का रेडियस निकालो और दोनों का रेशियो ले लो। बस ये याद रखना कि हीलियम प्लस का जो थर्ड बोर ऑर्बिट है उसका रेडियस ऑलरेडी आर नॉट दिया हुआ है, उसके जगह पे आर नॉट पुट कर लेना। करो जल्दी इसको सॉल्व। अंजन सही लग रहा है, बट मैंने, मुझे याद नहीं, मुझे भी देखना पड़ेगा, बट मुझे लग रहा है सही है। वैष्णवी सही लग रहा है।
शिवांशु गलत लग रहा है। निधि कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को, मुझे भी देखना पड़ेगा यार, मैंने किया नहीं है अभी, मुझे याद नहीं है आंसर, देखना पड़ेगा एक बार करके, एक बार फिर से देख लो अपने से, कुछ एरर तो नहीं किए हो। चलो भाई, सीधे रेशियो नहीं लेना आपने, सीधे रेशियो लेने के बाद भी कुछ करना है शिवांशु। रेशियो समझ में आ गया, एक की जगह आर नॉट भी पुट करना है ना मेरे भाई। चलो पहले निकालो थर्ड बोर ऑर्बिट हीलियम प्लस का जो होगा वो कितना होगा, रेडियस उसका। तो चलो रेडियस ऑफ एच ई प्लस निकाले पहले, कितना आएगा, ये कितना आएगा मेरे भाई। तो अपने को पता है कि 0.529 इंटू क्या होता है, एन स्क्वायर बाई जेड। थर्ड है तो मतलब थर्ड का एन स्क्वायर हो गया 3 का स्क्वायर पॉन, कौन सा लिया है, हीलियम लिया है, हीलियम का मतलब क्या हो गया 2। कोई ऐसा है जो इसको इसमें समस्या है तो मुझे बता दो कि भैया ये नहीं समझ में आया कैसे लिखा, कोई ये कहना चाहता है, कोई किसी को हीलियम प्लस का थर्ड ऑर्बिट का रेडियस नहीं कैलकुलेट हो रहा है तो बोलो कि नहीं हो रहा है। डन है। चलो आगे आते हैं, रेडियस ऑफ बी प्लस 4, कौन सा ऑर्बिट बोला है इसका, फोर्थ ऑर्बिट बोला है। चलो भैया पुट करो, तो 0.529 इंटू फोर्थ ऑर्बिट मतलब 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी प्लस 4 मतलब कौन सा है ये, फिफ्थ। एटॉमिक नंबर क्या होता है, फिफ्थ होता है। क्या हो गया 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। अब दोनों का रेडियस हम लिख चुके हैं। अब बोल क्या रहा है ना, कि ये जो रेडियस है ये बोलता है क्या कि थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस इज आर नॉट, ये जो वैल्यू है ना ये आर नॉट के बराबर है, मतलब ये वाली जो चीज है ये आर नॉट है एक्चुअल में। तो बोलता है ठीक है आर नॉट है तो इसकी जगह आर नॉट पुट कर लो। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन कुछ नहीं करेंगे, बोलेंगे भैया तू हट जा, और तेरे जगह पे मैं क्या लिखूंगा, आर नॉट लिखूंगा। बोलता है कि थर्ड बोर्स जो ये लिथियम का जो ऑर्बिट है थर्ड, उसके जगह पे क्या लिख लेंगे, आर नॉट लिख लेंगे, क्योंकि बोल रहा है कि भैया थर्ड ऑर्बिट जो है आर नॉट है। अब बोलता क्या है कि इन दोनों का, बोलता क्या है कि इसकी वैल्यू बता इसके रेस्पेक्ट में, क्या करना है यार, दोनों को डिवाइड करो और क्या, ऊपर वाले नीचे वाले को डिवाइड कर दो। तो बस अपन क्या करने वाले हैं, ये इक्वेशन 1 है, ये 2 है, दोनों को डिवाइड करोगे जीवन का समस्या समाधान हो जाएगा। तो भैया आर नॉट अपॉन आर ऑफ बी प्लस 4 ये कितना हो जाएगा, तो गौर फरमाओगे तो ये और ये गया, ठीक है। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, तो जरा ध्यान दो, तो मैं इसको क्या लिख लूँ, मैं लिख लूँ 3 स्क्वायर बाई 2 और नीचे वाले का 5/4 स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, ये बताओ मेरे को कितना आ जाएगा, यही यही आएगा ना, चलेगा। सॉल्व करो बताओ कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 45/32। तो ये रेशियो कितना आ गया आपने को, तो देखो दिख रहा है कि आर नॉट अपॉन आर बी प्लस 4 ये आ गया 45/32। आपने से वैल्यू किसकी पूछी है, बोला क्या है कि बी प्लस 4 का जो रेडियस होगा इन टर्म्स ऑफ आर नॉट बताओ, मतलब इसकी वैल्यू बता इसके रिस्पेक्ट में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, और क्या करना है, बी प्लस 4 का रेडियस बताना है। तो भैया क्या करें अपन, बी प्लस 4 की वैल्यू निकालो फटाफट, इसको इधर भेजो। तो रेडियस ऑफ बी प्लस 4 जो होगा वो कितना आ जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई, इसको नीचे लाके मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 32/45, आर नॉट, खेल खत्म। आंसर कितना आ गया 32/45 आर नॉट, काम खत्म हो गया। इतना बता दो किसको किसको ये जादू हो गया, ये तो समझ में नहीं आया, पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या चीज बता दिया, कितनों को ये पल्ले नहीं पड़ा भाई, जल्दी से बता दो। दूसरे प्लेनेट का क्वेश्चन बन गया ये तो, कितनों को, देखो ईमानदारी से बोलोगे ना तो कुछ किया जा सकता है, मैं बार बार एक ही बात बोल बोल के थक गया हूँ, अच्छा नहीं लगता मुझे बार बार बोलने में, नहीं पूछोगे फिर आगे बस हो जाएगा, नहीं चाहता ऐसा हो, इसलिए बोलता हूँ मैं बार बार।
चलो ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है। चलो अच्छा, हाँ आज का आपका होमवर्क है बोर्स ऑर्बिट के क्वेश्चंस, मतलब एक्सरसाइज 2 तक दे दिया था, एक्सरसाइज थर्ड आज का आपका होमवर्क है। अगली क्लास में डिस्कस करूंगा, जिस दिन भी क्लास होगी। कल तो क्लास नहीं है मेरे हिसाब से, सैटरडे को आई गेस क्लास होगी, उस दिन डिस्कशन होगी, तो मैं पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है। और होमवर्क अपलोड हो जाना चाहिए करने के बाद। उस दिन का कोई बहाना मेरे को नहीं सुनना कि नहीं हुआ, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी। ये बहुत क्लियर बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एक मिनट रुको। जस्ट मिनट। एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे बोल रहा है बोलता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे है, ये जंप करके यहाँ से यहाँ जा रहा है, थर्ड ऑर्बिट में जा रहा है। ये एक फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ये फोटोन को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये जो एटम है, ये एटम है हीलियम प्लस, हीलियम प्लस एटम है। एक इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जा रहा है फोटोन को एब्जॉर्ब करके। बोलता क्या है कि जिस फोटोन को एब्जॉर्ब किया है उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कितना होगा, कैसे निकालेंगे, ठीक है। फटाफट निकालो और खटाखट मुझे आंसर बताओ इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर। नैनोमीटर के टर्म्स में बताना है आपको कि फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। फटाफट सॉल्व करो और मुझे बताओ कितनी होगी, जल्दी से। फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फटाफट सॉल्व करो और खटाखट बताओ कितना होगा। फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछा है अंजन, फोटोन की। कल्याणी, मैंने फोटोन की फ्रीक्वेंसी पूछी है, ना कि ये पूछा है कि दोनों के बीच में एनर्जी गैप कितना होगा। वो एनर्जी गैप बराबर आपको एच न्यू भी करना पड़ेगा ना, तब तो फोटोन की एनर्जी निकलेगी। कितने फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन वहां पे एब्जॉर्ब हुआ, उस एब्जॉर्ब फोटोन की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो पहले तो उसकी एनर्जी निकालो और उसके बाद क्या करो, एच न्यू करो। एच सी बाई लैम्डा लिखते हैं मेरे भाई, एच वन बाई लैम्डा नहीं लिखते।
चलो देखो, इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप कितना होगा, मुझे फटाफट बताओ कि जो फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसकी एनर्जी कितनी रहनी चाहिए, जितना इन दोनों ऑर्बिट के बीच का एनर्जी गैप होगा कितना आएगा एनर्जी गैप, ये निकाल सकते हो, निकालो एनर्जी गैप कितना आएगा। एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट कितना आएगा, -13.6 क्या होता है जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, हीलियम है तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, मतलब -13.6 इंटू 4। ये किसकी आ गई, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी आ गई। इस ऑर्बिट की एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी ऑफ थर्ड ऑर्बिट, ये कितना आएगा -13.6, सब खा पी के पचा गए, -13.6 जेड स्क्वायर 2 स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, मतलब ये कितना हो जाएगा -13.6 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 9। दोनों की एनर्जी आ गई, कितनी कितनी होगी, हाँ भैया दोनों की एनर्जी अपने को पता है कितनी कितनी होगी। अब क्या चाहिए अपने को, दोनों की एनर्जी पता है तो दोनों का एनर्जी डिफरेंस निकालो कितने का है, एनर्जी डिफरेंस डेल्टा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का होगा भैया, डेल्टा ई कितना होगा, तो E3 माइनस E1 करो कितना आएगा, इसमें से ऊपर वाले को माइनस करो, तो भैया देखो ये ध्यान दो कितना आएगा, ये आ जाएगा -13.6, ब्रैकेट के अंदर में क्या आ जाएगा आपको, तो भैया ब्रैकेट के अंदर में ये आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा। E3 माइनस E1 करोगे तो एनर्जी गैप पता चल गया कि एनर्जी गैप कितना होगा। अब एनर्जी गैप अपने को पता है, तो ये जो एनर्जी गैप है इसके और इसके बीच का, ये क्यों हुआ, फोटोन एब्जॉर्ब किया तभी तो हुआ, ये यहाँ से यहाँ गया, तो ये जो डेल्टा एनर्जी है, जो एनर्जी गैप है, ये किसके बराबर होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन के बराबर होगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कितना होता है भैया, ये एच न्यू के बराबर होता है, ये एच न्यू के बराबर होता है। अब एच न्यू के बराबर होता है, यहाँ से निकाल लो कि न्यू की वैल्यू कितनी आएगी। अगर यहाँ पे सॉरी यहाँ पे मतलब न्यू पूछा था, अगर लैम्डा पूछता तो भैया लैम्डा यहाँ से कैसे निकालते, एच सी बाई लैम्डा लिख लेते तो निकल जाता। फ्रीक्वेंसी पूछा था इसलिए हर्ट्ज में आएगा। लैम्डा पूछता अगर नैनोमीटर में तो सीधे 1242 पुट कर लेते, काम बन जाता। तो बस यही करना है। अब ये चीज है कि ये जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई है, कोई बोलेगा कि अच्छा इसको जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ काम खत्म। यहाँ से क्या आ जाएगा, ये एनर्जी आ गई, एनर्जी गैप इन टर्म्स ऑफ जूल, इसको एच न्यू से इक्वेट करो, न्यू की वैल्यू चली जाएगी। कुछ भेजे में जा रहा है कि पार कर जा रहा है, ये बता दो मेरे को। उम्मीद उम्मीद है कुछ जाने की, हाँ कुछ जा रहा है, लग नहीं रहा है मेरे को कि जा रहा है। चलो ये कहानी हो गई आपकी बोर्स मॉडल की, कि बोर्स मॉडल में एनर्जी रेडियस वेलोसिटी कैसे रिलेट करते हैं। ठीक है निधि, क्या हो गया समस्या, बोलो निधि क्या समस्या हो गया। सर इसको इस फॉर्मूला से भी तो कर सकते हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू Hc -13.6 इंटू 1/n1 का स्क्वायर -1/n2 का स्क्वायर, और उसके बाबू बाद उसको HV से इक्वेट कर देंगे। बाबू मुझे ये बता कि ये जो लिखा है -13.6, ये एन स्क्वायर माइनस ये n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर वाली जो चीज लिखी है, ये क्या कुछ उससे अलग है, इसको ध्यान दे, यहाँ 1 स्क्वायर था। सर लेकिन वहाँ पे 1/n1 स्क्वायर था। बाबू वहां पे बाहर में जेड स्क्वायर आता है, ये देखो ये दोनों में जेड स्क्वायर मल्टीप्लाइड है, लेकिन याद सर आया। आप फॉर्मूला तो बस इतना लिखवा थे -13.6 इंटू 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, वहाँ पे कहीं जेड स्क्वायर नहीं था। अच्छा वो बताते हो कभी ये बोला था कि ये सिर्फ हाइड्रोजन में वैलिड होता है। सर वो ध्यान नहीं था अभी। हाँ, तो और वहां पे तो जेड, सर बोलो। उस फार्मूला से जब हाइड्रोजन के लिए जब लगाएंगे तो जो हमारा एनर्जी आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। सबका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, 13.6 आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, वो एक ही फॉर्मूला है, देखो वो यही फॉर्मूला है और कुछ अलग नहीं है। डेल्टा ई की वैल्यू तुम चाहो तो सीधे ऐसे लिख लो, -13.6 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर, बात एक ही है, तुम ऐसे लिखो, दोनों का एनर्जी निकाल के डिफरेंस निकालो, चाहो तो -HCR Z स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर -1/n2 स्क्वायर लिखो, सबका मतलब एक ही है। ठीक है, बस यूनिट का हेर फेर आगे पीछे।
बस ये, और हाइड्रोजन होगा तो वहाँ पे Z की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो Z नहीं लिखते वहाँ पे। डन है निधि? कहाँ गई निधि? यस सर। अब सर, डन है? बोलो। सर वो जो एक और फॉर्मूला था कि एनर्जी इक्वल टू HCr/1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो उसमें जो एनर्जी आएगा वो जूल में आएगा या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? वो जूल में आएगा। HCr अगर आप पुट करोगे तो वो जूल में आएगा ना। H स्टैंडर्ड पुट करोगे, C स्टैंडर्ड पुट करोगे, R स्टैंडर्ड पुट करोगे, तो एनर्जी भी स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी। तो सर उसमें हम लोग का जो एनर्जी होगा वो प्लस HCr ही ना होगा, मतलब माइनस नहीं ना होगा? अगर तू अंदर में N2 स्क्वायर माइनस N1 स्क्वायर लिखती है, ठीक है, हाँ। डिपेंड करता है कि तूने 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर जो लिख रही है उसको कैसे लिख रही है। अगर उसको स्विच कर देगी तो प्लस लगा ले, उसको उल्टा लिखेगी तो माइनस लगा ले। अगर सर 1/n1 स्क्वायर माइनस सुन 1/n2 सुन, स्क्वायर एक लिखेंगे सेकंड तो? एक सेकंड, तू माइनस छोड़ दे, माइनस लिखी मत। तू किसी को N1 किसी को N2 लिख ले, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। कुछ भी तू लिख के लेके आएगी, अगर तेरा गलती से वैल्यू नेगेटिव आ रहा है तो उसको मॉड लगा दे, पॉजिटिव बना ले, काम खत्म। पॉजिटिव के साथ अगर एच को इक्वेट करेगी, आंसर तेरा कभी गलत नहीं आएगा। वो निगेटिव से बस अपने को इतना फर्क पड़ेगा, ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया। तू वहां तो ये भी ऐसे भी तो बता सकते हैं कि फोटोन को एब्जॉर्ब किया है तो नीचे से ऊपर गया होगा, फोटोन को रिलीज किया होगा तो ऊपर से नीचे आया होगा। यस सर। जरूरत क्यों, मैं क्यों याद करूं कि माइनस कहाँ लगा है, मैं क्यों याद करूं कि N1 पहले कि N2 पहले? मुझे नहीं पता कोई भी पहले। मॉड लगा के आंसर पॉजिटिव लेके आ, एब्जॉर्व किया तो नीचे से ऊपर है, रिलीज किया तो ऊपर से नीचे, खेल खत्म। और एब्जॉर्ब किया तो पॉजिटिव हो जाएगा, रिलीज किया तो निगेटिव। नेगेटिव हो जाएगा और क्या। यस सर, ओके, हो गया। ठीक है, यस सर। चलो। अमरजीत, अगर इस क्लास से ज़्यादा ज़रूरी काम है तो बिल्कुल, मुझे कभी किसी को मैंने मना नहीं किया। अगर आपको लगता है कि आपको क्लास से ज़रूरी कोई काम है जाने के लिए, तो बिल्कुल आप जा सकते हो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। बट पॉइंट इतना सा है कि ये क्लास अगर आप छोड़ोगे तो समस्या आपके लिए होगी। और जब आप मेरे पास कभी आओगे तो मैं ये डेफिनेटली पूछूंगा कि आपने क्लास किया था या नहीं किया था। ये सही है, ये बात है, ठीक है। चलो, ये कहानी है आपके पास फोटोन्स की, कि फोटोन कैसे एब्जॉर्ब होता है, बोर्स मॉडल में क्या क्या चलता है। अब बोर्स मॉडल में कुछ कुछ और फॉर्मेट्स में क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक फॉर्मेट है क्वेश्चन का, बोलेगा क्या कि अगर, देखो ध्यान दो, अगर बोलेगा कि एक इलेक्ट्रॉन है, वो ऑर्बिट नंबर 6 से ऑर्बिट नंबर 2 में आता है, तो वो कितने तरह के फोटोन्स रिलीज कर सकता है। ऑर्बिट नंबर 6 से ऑर्बिट नंबर 2 में आता है तो कितने तरह के फोटोन्स रिलीज कर सकता है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। एक इलेक्ट्रॉन है जो यहाँ पे है, इसको यहाँ से यहाँ आना है, वो कितने तरह के फोटोन्स रिलीज कर सकता है। ध्यान दो, ये इसका लॉजिक क्या होता है इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का लॉजिक ऐसे है कि क्या क्या तरीका है। तो एक तो तरीका है कि वो सीधे यहाँ से यहाँ चला है, एक तरीका है कि वो सीधे यहाँ से यहाँ चला है, एक तरीका। दूसरा तरीका है कि यहाँ से पहले यहाँ आए एक स्टेप, और फिर यहाँ से यहाँ आए। तीसरा तरीका, यहाँ से यहाँ आए फिर यहाँ से यहाँ आए। चौथा तरीका, यहाँ से यहाँ आए यहाँ से यहाँ आए। और भी बहुत सारे तरीके हैं इसके कि कितने तरीके से वो आ सकता है नीचे। तो जितने तरीके, जितने अलग अलग तरीके से आएगा उतने तरह के वो फोटोन रिलीज करेगा। तो इसके लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला ध्यान रखो कि नंबर ऑफ फोटोन्स that can be emitted between two transitions are, सिंपल सा, दो ट्रांजिशन के बीच में अगर कभी भी बोल दिया नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालना है तो सीधे उसके लिए फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ध्यान रखो, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1। ये अक्सर मैं भूल जाता हूँ प्लस 1 माइनस 1 वाला, मुझे खुद मैं बहुत बार ऐसा होता है कि मैं -1 की जगह +1, +1 की जगह -1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसको डिराइव करना होता है जब आप पढ़ोगे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मैथ्स वाले जो है वो पढ़ते हैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो वहाँ पे इसका डेरिवेशन आता है, ठीक है।
तो ये हो गया n2 माइनस n1 मल्टीप्लाइड बाई n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले को लगाओगे आंसर सीधा सीधा चला आएगा। चलो इसमें अप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा। तो मैं इस फॉर्मूले को सीधे लगा रहा हूं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो भैया ये कितने क्या आ जाएगा, तो अपने पास देखो n2 कितना है 6, n2 मतलब दो ऑर्बिट्स जो है ना उन दोनों में से एक को n2 मान लो, एक को n1 मान लो, बड़े वाले को n2, छोटे वाले को n1, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास 6 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस 1 प्लस 1, तो 6 माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। देखो तो ये आंसर कितना आ रहा है कट कुटा के, मुझे फटाफट बताओ ये कितना आ जाएगा। 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 2 मतलब ये कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ कितने तरह के फोटॉन्स रिलीज होंगे, तो 15 तरह के फोटॉन्स रिलीज हो सकते हैं, ठीक है। इस पे एक छोटा सा एग्जांपल अपन देख लेते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, ठीक है। एक क्वेश्चन है अपने पास, बोलता क्या है कि ध्यान देना, एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। बोलता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 4th ऑर्बिट में है, उसको आना है फर्स्ट ऑर्बिट में, वो कितने तरह के फोटॉन्स रिलीज करेगा, मुझे फटाफट बता दो टाइप्स ऑफ फोटोन कितने यहाँ मिलेंगे, टाइप्स ऑफ फोटॉन्स क्या कितने मिलेंगे, फटाफट बता दो मुझे कितने मिलेंगे जल्दी से। 4 से फर्स्ट आना है, कितने मिलेंगे, कितने मिलेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका है, 4 माइनस वन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। देखो इसको समझ भी लो, यहाँ पे मैं इसको जरा से समझा देता हूँ। देखो एक तरीका यहाँ से यहाँ आ जाए, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, 3 ये हो गए 3 तरह के फोटोन। दूसरा सीधे यहाँ से यहाँ आ गया एक, एक यहाँ से यहाँ आ गया ये, और एक अपने पास हो गया, ये हो गया ना 1 2 3 4 5, 3 और एक कोई मिसिंग है इसमें, ये हो गया ये हो गया ये हो गया ये हो गया, कौन मिसिंग है, 6 है ना, एक कोई मिस, हाँ एक यहाँ से यहाँ। देखो ये कितने तरह के फोटॉन्स अपने को, देखो कितने तरह के ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, तो दिख रहा है या तो 4 से थर्ड आए, थर्ड से सेकंड, सेकंड से फर्स्ट, एक ये हो, या फिर सीधे 4 से फर्स्ट आ जाए, या फिर 4 से सीधे सेकंड आ जाए, या फिर फोर्थ से पहले थर्ड आए और थर्ड से फिर फर्स्ट आ जाए। तो इस तरीके से टोटल कितने पॉसिबिलिटी दिख रही है अपने को, तो देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो अपने को कितने तरह के फोटॉन्स दिख रहे हैं, 6 तरह के फोटॉन्स यहाँ मिलेंगे। इन्हीं 6 में से कोई ना कोई ट्रांजिशन पकड़ के वो आएगा, अब चाहे वो जैसे आ जाए चलेगा, ठीक है। तो ये आपको दिखा भी दिया यहाँ पे ये कैसे आता है, बाकी ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, चलेगा। चलो नेक्स्ट, कुछ यहाँ टर्म्स यूज की जाती है उनको समझ लेते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ जैसे टर्म्स यूज किया जाता है, बाल्मर सीरीज, बाल्मर, चलो इसको थोड़ा सा मैं पूरे ही लिख देता हूँ, ठीक है, लाइमन, बाल्मर, पैस्चन, ब्रैकेट, एक और भी होता है पीफंड। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है ना कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है कहीं से भी, किसी भी nth ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, फर्स्ट ऑर्बिट में आता है, तो हम बोलेंगे कि वहां जो फोटोन रिलीज करेगा फर्स्ट ऑर्बिट, अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आता है तो वहां जो फोटोन रिलीज करेगा ये बिलोंग करेगा लाइमन सीरीज से। ये जो फोटोन है ये किससे बिलोंग करेगा, लाइमन सीरीज से। उसी तरह से अगर कहीं भी किसी भी nth ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो सेकंड में आता है, सेकंड ऑर्बिट, तो हम बोलेंगे कि भैया वो किससे फोटोन बिलोंग करेगा, जो यहाँ फोटोन निकलेगा वो किससे बिलोंग करेगा, तो बाल्मर से। कोई भी अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है वो थर्ड में आता है तो हम बोलेंगे कि भैया वो किससे बिलोंग करेगा, तो वो बिलोंग करेगा पैस्चन सीरीज से। और अगर वो फोर्थ में आता है तो हम बोलेंगे भैया वो कैसे बिलोंग करेगा, कहीं से भी आ रहा है अगर वो इलेक्ट्रॉन
फोर्थ ऑर्बिट में आ रहा है तो हम बिलोंग बोलेंगे कि वो जो इलेक्ट्रॉन जो फोटोन निकलेगा वहां पे वो फोटोन बिलोंग करेगा ब्रैकेट सीरीज से। तो बस इतना सा कहानी है। ठीक है, इसमें मैं क्वेश्चन बता दूंगा, बहुत आसान सा है, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में बोलता क्या है कि कोई भी nth ऑर्बिट से, ठीक है, बिल्कुल पी फंड भी है आयुष, बट उसके बारे में नहीं लिखा। पांचवा जो होता है वो पी फंड होता है, ठीक है, चाहो तो लिख लो, ऐसा कुछ है नहीं। पांचवा जो होता है वो पी फंड होता है, पी फंड, ठीक है, ये पांचवा है। अब बात ये आती है कि इसका मतलब क्या हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी ऑर्बिट से अगर वो फर्स्ट ऑर्बिट में आएगा तो जो फोटोन रिलीज करेगा वो बोलेंगे कि वो लाइमन सीरीज से बिलोंग करेगा। सेकंड में आएगा तो बाल्मर से, थर्ड में आएगा तो पैस्चन से, फोर्थ में आएगा तो पीफंड से, सॉरी ब्रैकेट से और फिर पीफंड से। चलो एग्जाम्पल के तौर पे बात कर लेते हैं। ओ भाई, बोलता क्या है कि एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम है, उस हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है जो ये देखो ध्यान दो, ये ऑर्बिट नंबर में लिख दे रहा हूं, ये 1 ये 2 1 2 3 और 4, फोर्थ ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है, फोर्थ से थर्ड में जंप, फोर्थ से सेकंड में जंप करता है, एक फोटोन यहां रिलीज करता है। बोला ये जो फोटोन रिलीज किया है वो किस सीरीज से बिलोंग करेगा, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो किस सीरीज में लाई करेगा। तो भैया फोर्थ से सेकंड में आया, अपने को मतलब नहीं कि कहां से आया, किस में गया उससे मतलब है। तो फोर्थ से सेकंड में आया ना, फाइनली सेकंड में आया, किसी भी एनएच से सेकंड में आया। सेकंड में आने का मतलब क्या है, सेकंड में आया, इसका मतलब किससे बिलोंग किया होगा भैया, बाल्मर से बिलोंग किया होगा। चलेगा। उसी तरीके से बोलेगा कि अपने को फिफ्थ से फर्स्ट में आया, ये किससे बिलोंग करेगा, लाइमन से बिलोंग करेगा। कोई बोलेगा कि अपने को सिक्स से थर्ड में आया, किससे बिलोंग करेगा, सिक्स से थर्ड में आया किससे बिलोंग करेगा, फटाफट बताओ, जो फोटोन निकलेगा वो किससे बिलोंग करेगा, पास्चन से बिलोंग करेगा। ठीक है। अब इस पे एक और भी चीज बनती है, वो क्या बोलता है कि शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट बताओ लॉन्गेस्ट बताओ, ठीक है, शॉर्टेस्ट बताओ लॉन्गेस्ट बताओ, वो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, क्या हो गया, हाँ चलो। बोलता क्या है कि लाइमन का शॉर्टेस्ट, लाइमन सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, वेवलेंथ कर रहा है तो उसका शॉर्टेस्ट वेवलेंथ फोटोन का कितना होगा। तो भैया वेवलेंथ शॉर्टेस्ट मतलब अपने को क्या हो गया, एनर्जी बराबर क्या लिखते हैं, hc/λ। ये सबसे छोटा कब, जब ई सबसे बड़ा, ई सबसे बड़ा कब, जब अपने पास सबसे इनफाइनाइट से लाइमन में आएगा। मतलब ट्रांजिशन कहां से कहां होना चाहिए, इनफाइनाइट से कहां आना चाहिए, फर्स्ट में आना चाहिए। यहाँ जो फोटोन रिलीज होगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट होगा। अगर बोलेगा कि बाल्मर का सबसे लॉन्गेस्ट क्या होगा, बाल्मर्स बाल्मर्स लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब एनर्जी क्या होता है भैया, hc/λ होता है। ये सबसे लॉन्गेस्ट, एनर्जी सबसे छोटा, बाल्मर में सबसे छोटा एनर्जी के लिए कहां से कहां ट्रांजिशन करना पड़ेगा, तो भैया थर्ड से सेकंड, सेकंड में तो आना ही है, फोर्थ से सेकंड में आओगे बड़ा एनर्जी गैप, फिफ्थ से सेकंड में आओगे और बड़ा एनर्जी गैप। तो अपने को क्या एनर्जी गैप लेना चाहिए, बहुत सबसे छोटा एनर्जी गैप, सबसे छोटा मतलब 3 to 2। यहाँ पे सबसे बड़ा एनर्जी सबसे बड़ी चाहिए थी, मतलब सबसे बड़ा एनर्जी गैप इनफाइनाइट टू फर्स्ट। ये बताओ ये दोनों क्वेश्चन क्लियर है या नहीं है, फटाफट मुझे बता दो, ये दोनों क्लियर हुए या नहीं हुए। सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, ये अगर दे दिया तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, डन है। चलो बोला पैस्चन का सबसे, पैस्चन का सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, पैस्चन की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए, बताओ कौन सा ट्रांजिशन करे। पैस्चन की सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी चाहिए, ध्यान रखना, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी के लिए कौन सा ट्रांजिशन करना पड़ेगा, पैस्चन का सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी। पैस्चन का तो मतलब ही क्या होता है, चलो पैस्चन का मतलब क्या होगा, कहां से कहां आना चाहिए, कहां में आना चाहिए, फाइनल कहां आना चाहिए,
क्वेश्चन है कहाँ आना चाहिए फाइनली, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, कहाँ फाइनली आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए, फोर्थ में आना चाहिए, थर्ड में आना चाहिए। बड़ी फ्रीक्वेंसी, अच्छा एनर्जी डेल्टा ई क्या होना चाहिए, एनर्जी गैप बड़ा होना चाहिए, एनर्जी गैप बड़ा होना चाहिए, डेल्टा ई एनर्जी गैप बड़ा कब होगा, एनर्जी क्या होता है भैया आपने को पता है कि एनर्जी जो होता है ये एच न्यू होता है, न्यू बड़ा तो एनर्जी बड़ा, अच्छा बड़े एनर्जी का फोटोन चाहिए, मतलब गैप हमको एनर्जी बड़ा लेना पड़ेगा, बड़ा लेना पड़ेगा, मतलब कहां से आएगा वो फोटोन, तो बड़ा एनर्जी गैप लेके आएगा, इनफाइनाइट से आएगा, इनफाइनाइट से आएगा तभी तो बड़ा एनर्जी गैप लेके आएगा। ये बताओ मुझे क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जादू हो गया, हैंग कर गया लैपटॉप। ये बता दो ये डन है नहीं है। दीक्षा बोलो क्या बोल रहे हो, ऐसे आपने से क्वेश्चन पूछा था, 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ गया ये, छोड़ो बंद कर दिया, हटाओ, बोलो। सर हम पूछ रहे थे ना कि वो आप बताएं कि हमेशा ऊपर से नीचे, जैसे 6 पे 5th पे आया, फिर 6 से 1st पे आया, वैसे तो कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, जैसे कि कट कट क्या रहा, 1 से 3 पे। फिर से बोलो। सर हम पूछे, जैसे आप बता रहे थे 6 से 1 पे आया, 6 से 2 पे आया, ऐसे तो कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता, हमेशा ऊपर से नीचे ही नहीं आएगा। नहीं नहीं नहीं, हाँ हमेशा ऊपर से नीचे आएगा, तो फोटोन जो रिलीज करता है उसी के लिए बात करते हैं, एब्जॉर्ब के लिए बात नहीं करते। ये पूरी सीरीज रिलीज के लिए एनर्जी टू लो एनर्जी आएगा, एब्जॉर्ब में तो ये लगेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। डन है। हाँ। चलो ओके ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन, बोला कि बाल्मर की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी क्या ट्रांजिशन रखा जाए, बाल्मर की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी सबसे गुड निधि, गुड वैष्णवी, सबसे छोटी है अंजन बाबू, छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब छोटा एनर्जी, छोटा एनर्जी मतलब छोटा गैप, छोटा गैप मतलब 3 to 2, बड़ी फ्रीक्वेंसी बोलता तब इनफाइनाइट टू 2 बोलते, छोटी फ्रीक्वेंसी मतलब 3 to 2 बोलोगे, डन है। चलो लाइमन का सेकेंड लार्जेस्ट वेवलेंथ, सेकेंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांजिशन कौन सा रखा जाए, लाइमन का सेकेंड लार्जेस्ट ट्रांजिशन क्या रखा जाए, लार्जेस्ट वेवलेंथ मतलब छोटी एनर्जी, लार्जेस्ट वेवलेंथ के साथ एनर्जी इनवर्स है, लार्जेस्ट मतलब छोटी एनर्जी, सबसे छोटी एनर्जी कहां से कहां मिलती, 2 से 1 में मिलती, उससे थोड़ी बड़ी कहां मिलेगी 3 से 1 में, तो सेकेंड लार्जेस्ट वेवलेंथ भी कहां मिलेगा 3 से 1 में, कहां से कहां 3 से 1, लाइमन बोला था ना 3 से 1, चलेगा। ठीक है तो एक्सरसाइज 3 आपका होमवर्क है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने अगले क्लास में इसको डिस्कस करेंगे और आई कहानी बात करेंगे, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एनसीईआरटी जरा पढ़ के आइएगा, ठीक है, डन है। चलो ठीक है, तो अपन इसी के साथ आज की सभा का समाप्त करते हैं, बाय बाय। बिल्कुल निधि थोड़ा लेट करूंगा, बट कर दूंगा, लेट कर दूंगा, थोड़ा रात तक होगा, अभी नहीं होगा, थोड़ा रात को मैं कर दूंगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी भी किसी दिन डिस्कस कर लेंगे, तो चिंता मत करो, ठीक है।